गतिविधियां करें जिनसे वह अच्छा महसूस करें, जैसे कि पढ़ना, उनके पसंदीदा गाने या भजन सुनना, कीर्तन करना, ध्यान लगाना, गार्डनिंग करना, पुरानी तस्वीरें देखना, आध्यात्मिक या प्रेरणादायक वीडियो देखना, कॉमेडी शो आदि के जरिए निराशा को दूर किया जा सकता है। उन्हें पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करें। परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय और चर्चाओं में भाग लेने के लिए बोर्ड गेम खेलने, पोते पोतियों के साथ बातचीत करने या कहानी सुनाने के लिए बड़ों की मदद करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। अपने अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ने के लिए आप उन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी सिखा सकते हैं। उन्हें अत्यधिक खबरों को खुद पर हावी होने से रोकें। उन्हें समझाएं कि इस महामारी के बारे में ढेरों न्यूज़ अपडेट और सोशल मीडिया फॉरवर्ड पढ़ने, सुनने या देखने से दिमाग पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जानकारी के प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोतों को खोजने में उनकी मदद करें जिनमें वह केवल सीमित तरीके से व्यस्त हो। उन्हें अपनी चिंताओं के विषय में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें कुछ संयुक्त समय और खास देखरेख प्रदान करें। उनकी चिंताओं और मुद्दों को शांति और धैर्य के साथ सुनें, चाहे वह अकेलापन हो, डर हो, वित्तीय असुरक्षा या बाधित दिनचर्या से जुड़ी असहायता हो। अगर वह अकेले रहते हैं तो निरंतर उनके संपर्क में रहें। बूढ़ा होना, चिकित्सीय समस्याएं होना और प्रियजनों से दूर रहना बुजुर्गों को। पूतना गई तो थी बंटन करके। कृष्ण ने पूतना को देखते ही आंख बंद कर ली थी। पूतना मौसी सज के गई थी, सवर के गई थी, आंख बंद कर ली। गोविंद ने देखा नहीं, तुझे नहीं देखी। मेरी मां, जैसे तुम हो वैसे ही रहो, बहुत अच्छी हो आप, रियल में वैसे ही रहो, जैसी हो, जैसे हो तुम वैसे ही रहो। फूल नहीं है तो क्यों तुम फूल तोड़ रहे हो? कई लोग सवेरे से ना दूसरों के घर के फूल तोड़ लेते, चोरी कर लेते। काहे चुरा रहे हो? भगवान को चढ़ाइए, बाहरी भक्ति तुम्हारी। सवेरे सवेरे ये कहा, तुमसे कहा गया कि तुम फूल चढ़ाओ। मेरी मां, ये फॉर्मेलिटी है, ओनली फॉर्मेलिटी, नो फॉर्मेलिटी। रियल कन्हैया का एक्सेप्ट करो, प्यार करो, लव करो कन्हैया से। लव इज द गॉड, गॉड इज द लव। कृष्ण ही प्यार है और प्यार ही कृष्ण है, दूसरा कोई स्वरूप नहीं। वही प्रेम है, कृष्ण ही प्रेम है और प्रेम ही कृष्ण है, बस दूसरी कोई बात नहीं। कन्हैया को क्या चाहिए मेरी मां? जैसे आप अपने बच्चों से नेचुरल होके बात करते हैं, नेचुरल प्यार करते हैं, जैसे आप अपने पति से नेचुरल बात करते हैं और नेचुरल प्यार करते हैं, बस कन्हैया से भी वैसे ही, या तो पति मानकर, या तो पुत्र मानकर, या तो पिता मानकर, या तो गुरु मानकर कृष्ण से प्यार करना सीखिए। बस रियल बात, नो दिखावटी, दिखाना नहीं, केवल रियल प्यार। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान ले। क्या पसंद है कन्हैया को? गोपियां क्या करती थी बताओ मैया जी? ओ मैया, मैया, गोपियां क्या करती थी मेरी माँ? क्या करती थी? मैया आप हंस रही हो? हाँ, हमने कुछ गलत कहा क्या? फिर बताओ, कृष्ण को क्या चाहिए? केवल प्रेम। तो आप करती हो कि नहीं प्रेम? करिए। प्रेम से भगवान ने विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। भेजती गई विदुरानी, केला और छिलके देती गई कृष्ण को, छिलके खाते गए। विदुर जी ने 56 भोग परोसा। कन्हैया बोले, विदुर जी, जो स्वाद मुझे छिलकों में मिला वो आपकी मेवा मिष्ठान में नहीं। एक बार
जी महाराज ने प्रश्न किया, श्री मैत्रेय मुनि से कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? मैत्रेय जी ने कहा, संसार का नाम ही दुखालय है, संसार में जन्म लेंगे तो दुख ही मिलेगा, इसलिए दुख ही मिलता है। हाँ, श्री विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने नाना प्रकार से अवतार क्यों लिए, कभी वो नरसिंह बनकर आए? तब पूरी सृष्टि क्रम बता दिया, सुनो। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने अंग से पुरुष को और वाम अंग से स्त्री को जन्म दिया। पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शतरूपा। मनु और शतरूपा, इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और देवहूति का विवाह श्री करदम जी। करदम जी ब्रह्मा के छाया पुत्र थे। करदम जी बचपन से ही भगवान का तप करते थे, ध्यान लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, करदम जी जंगल में कुटिया बना के भगवान की भक्ति कर रहे थे, तभी मनु जी अपनी बेटी को लेके आ गए। करदम जी से कहा, आप मेरी बेटी से विवाह कर दीजिए। करदम जी बोले, वैसे तो मेरा मन नहीं है विवाह करने का। प्रसिद्धेता कर्मणां यज्ञर्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्म कर, लेकिन कर्म कैसा? निष्काम कर्म, अकाम होकर के कर्म कर, कोई फल की इच्छा मत रख बस। अब इसको कई प्रकार से की सारी सृष्टि कर्म कर रही है। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् ईशवो अस्तिष्ठ कामधो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। परस्परता में सारा संसार एक दूसरे के लिए कार्य कर रहा है। हम यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करते हैं और देवता हम लोगों को उन्नत करते हैं। परस्पर एक दूसरे के लिए ये सारी सृष्टि परस्परता के सिद्धांत में चल रही है। ये जो एकत्व, सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व के जो बड़े संदेश हैं, उनके ये सूत्र हैं जो आप श्रीमद् भगवद गीता में सुन रहे हैं। यज्ञ शिष्टाः सिनासन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते त्वघं पापायि पचन्ति आत्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसन्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ये सारी सृष्टि यज्ञीय भाव से कितना कर्म कर रही है। सृष्टि के एक एक परमाणु से लेकर के एक एक क्वार्क, एटम से लेकर के, और इस सृष्टि के किसी भी तत्व को देखो, सृष्टि का एक एक परमाणु कर्मशील है। ये धरती, ये पेड़ पौधे, वनस्पति, सूरज, चांद, जिस सौरमंडल में हमें रहते हैं, ये हमारा सौरमंडल, और जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, इसको देखो, फिर हजारों, लाखों या इससे भी अधिक, अभी किसी को पता ही नहीं कितने हजारों लाखों सौरमंडल, और उसमें किस तरह से पूरी सृष्टि चल रही है। ये सब एक सुनिश्चित कर्म, उसको सृष्टि चक्र कहते हैं, भगवान का विधान कहते हैं। एक व्यवस्था में सब कुछ चल रहा है व्यवस्थित रूप से। योगी नाम बोले ज्ञान योग और कर्म योग, ये तो प्रवाह से अलग अलग भाव चेतना के जैसे जैसे प्रारब्ध और पुरुषार्थ, जिन आत्माओं का जैसा जैसा स्वभाव प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार उनको ये उपदेश दिए। न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यशः कर्मः सर्वः प्रकृतिर्गुणैः। बोले बिना कर्म के तो कोई ठहर ही नहीं सकता। इसलिए ये कर्म योग का 3रा अध्याय देखो, बिना कर्म के कोई गति है नहीं। अब मैं प्रधानता से इस बात को इसलिए कह रहा हूं,
कर्म और कर्म का फल, उसी को भगवान के कर्म फल व्यवस्था, भगवान की न्याय व्यवस्था या भगवान का विधान कहो, उसी से जन्म जीवन मृत्यु और अनादिकाल से चला ये प्रवाह आ रहा है जीवन का। और अलग अलग जीवों का, अलग अलग योनियों का, कोई मनुष्य बना, मनुष्यों में कोई स्त्री बने, कोई पुरुष बना, और उसमें भी कोई किस कुल वंश में पैदा हुआ, किसको कैसी बुद्धि रूपी यंत्र मिला, कैसा किसको स्वर मिला, कैसा किसको हृदय मिला, किसकी कैसी प्रकृति है, ये सारी बातें हमारे कर्मों पर निर्भर करती हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वस्थ रहने के सरल तरीके पर। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर